which was left, right, mid, level 2. Okay. ये शीट थी ना, दिख रही है? ये आ गया, ये शीट हो गई हमारी, ये शीट हो गई। चलो, ये शीट कर ली थी, बनी थी किसी से ये शीट? पक्का? किस किस से बनी, बार हैंड रेज करना। 1 2 3 4। तो यहाँ बैठे क्यों? चलो बाहर जाओ, बैठे क्यों फिर? हेल्प करने दोनों को। बैठो फिर, बैठे तो 8 मिनट बाद पाओ। डन हुआ? नहीं हुआ? कहाँ तक हुआ था फिर? टेबल 2 हुआ था, टेबल 1, टेबल 3 में फंस गए। बाकी तुम दोनों का 3 हो गए थे, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 बच गया। क्या दिक्कत आ रही है मतलब? फाइंड के अंदर फाइंड में कहाँ सब, कौन से वाले पॉइंट पे? चलो मैं बताती हूँ, ये शीट में करके दिखाती हूँ, जो उसके बाद भी कोई डाउट बचे तो पूछना, ठीक है? मुझे जो लग रहा है कि यहाँ तुम लोग फंसे हो गए डाउट्स के अंदर, वो मैं करके दिखाती हूँ, उसके बाद भी दिक्कत है तो मुझसे पूछना, ठीक है? उसने कितने करे? वाह, क्या तुम लोग को हंसी आ रही है? बाहर जा रहे नाचने के लिए? अब भेज देती बालकनी में। चलो या सब, हमें यहाँ पे क्या करना है, कुछ नाम दे रखे हैं। अब हमने क्या करा था, इन नाम्स को ना अलग अलग करना सीखा था, कि अगर कोई नेम दिया है तो उसका फर्स्ट वर्ड, मिड वर्ड एंड लास्ट वर्ड हमें कैसे कैसे स्प्लिट करना है, इस पर हमने काम करा था। तो इसके अंदर हमने क्या करा था, लेवल 1 में डायनेमिकली करना सीखा था। बट यहाँ जब मैंने दिया था, अब यहाँ पे देखना हल्का सा, अब यहाँ पे इसका नाम है नेहा अमन राज, यहाँ पे क्या नाम है, राहुल विजय निकिता, यहाँ पे नाम क्या, अमन राहुल विजय, और यहाँ पे नाम है निपुण सोनी और शरण, यहाँ सबके नाम दिए। बट यहाँ पे जो नाम दे रखे हैं, वहां पे कहीं पे क्या दे रखा है, माइनस और माइनस, कहीं पे क्या दे रखा है, प्लस और प्लस, कहीं पे क्या है, मतलब कहीं पे हाइफन है, कहीं पे क्रॉस है, मींस कंप्लीटली डिफरेंट ऑपरेटर्स दे दिया, कहीं पे स्पेस, कहीं पे हाइफन, या फिर कहीं पे माइनस और कहीं पे प्लस, पूरे ही चेंज हो गए। ऊपर क्या है, माइनस और माइनस, नीचे क्या हो गया, प्लस और प्लस। तो कभी भी अगर तुम्हारे पास कंप्लीटली डिफरेंट ऑपरेटर्स दिए हुए हैं, क्या कहा मैंने, कभी भी तुम्हारे पास कंप्लीटली डिफरेंट ऑपरेटर दिए हुए हैं, तो जब भी एकदम डिफरेंट ऑपरेटर यूज होते हैं, तो उसके लिए हम इफ एरर का इस्तेमाल करते हैं। क्या यूज करते हैं, इफ एरर। बट इफ एरर से पहले मैं एक स्टेप पीछे आती हूँ और पहले बेस कॉन्सेप्ट बताती हूँ, बिकॉज यहाँ पे क्या है, अगर तुम्हें बेस कॉन्सेप्ट है, तुमने फॉर्मुला लगा लिया, उसके बाद सिर्फ कॉपी पेस्ट करके साइंस को क्या करना था, स्वैप करना था, तो थोड़ा यहाँ आता है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, नेहा का नाम निकालना है। क्या कहा मैंने, नेहा का नाम निकालना है। सो मैंने देखा नेहा के नाम के बाद क्या आ रहा है, हाइफन, अमन के नाम के बाद भी क्या आ रहा है, हाइफन, मतलब नाम के बाद जो भी कॉमन चीज आ रही है हमें वो ढूंढनी पड़ती है, ये हमारा रूल है। क्या बोला, नाम के बाद जो भी कॉमन चीज है वो हमको ढूंढना पड़ता है। तो यहाँ पर नेहा के बाद क्या आ रहा है, हाइफन, तो हर नाम के बाद हाइफन इज कॉमन, और कोई भी कॉमन चीज ढूंढने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, फाइंड। सो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, इक्वल्स टू, ध्यान से देखना, लेफ्ट निकालना है। पहले ये पूछ रहा है टेक्स्ट, किसका लेफ्ट निकालना है, मैंने बोल दिया नेहा अमनराज का, कॉमा, फिर ये पूछ रहा है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, लेफ्ट तो मैं निकाल लूंगा, बट लेफ्ट से कितने कैरेक्टर्स निकालना है, तो मैंने क्या कहा था, हाइफन तक निकालना है। 4 क्यों नहीं लिखा, बिकॉज नेहा में 4 है, हो सकता है राहुल और निपुण में 4 ना हो, हमें 5 हो, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या करेंगे, 4 और 5 लिखने की जगह हम कॉमन चीज ढूंढेंगे, और कॉमन चीज यहाँ पे क्या दिख रही है, हाइफन। सो मैंने बोला फाइंड करो, क्या फाइंड करो, हाइफन, किसके अंदर, नेहा अमनराज के अंदर, और उसमें क्या कर दो, -1। -1 मतलब मुझे हाइफन नहीं, हाइफन से एक पहले तक का चाहिए। अमन का नाम, नेहा का नाम निकल गया, बट जब मैंने इस फॉर्मूले को ड्रैग करा तो नेहा का नाम आ गया, अमन का नाम आ गया, बिकॉज उसमें क्या था, हाइफन, बट राहुल का और निपुण का नाम नहीं आया, बिकॉज वहां पे क्या था, प्लस। तो उसने यहाँ पे क्या दे दिया, हैशटैग वैल्यू, हैशटैग वैल्यू स्टैंड्स फॉर एरर, यहाँ पे एरर आ चुका है, और एरर को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इफ एरर मीन्स, अब मैं फॉर्मूले में जाऊंगी ध्यान से, यहां जाके क्या लिखूंगी,
इफ एरर कि भाई अगर इस फॉर्मूले में एरर आ रहा है तो इसको कॉपी करो, कॉमा लगा के सेम फॉर्मूला क्या करो, पेस्ट करो, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, बट जो माइनस है ना उसकी जगह पर क्या बदल दो, प्लस, और यहां जाके अपना इफ एरर बंद कर दो। मींस मैंने क्या बोला कि भाई जहां माइनस वाला फॉर्मूला काम कर रहा है वेरी गुड, जहां माइनस वाला फॉर्मूला काम नहीं कर रहा है वहां पे मुझको प्लस वाला फॉर्मूला करके दिखा दे। जैसे मैंने एंटर करा, नेहा का नाम आ गया, सिलेक्ट करा, ड्रैग करा, नेहा राहुल अमन निपुण सबका नाम आ गया। मींस मैंने बेसिकली 4 स्टेप्स लगाए। क्या 4 स्टेप्स लगाए? अप्लाई फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू रो 1, मतलब मैंने पहले बंदे का नाम निकाल दिया जो भी दे रखा था। फिर मैंने क्या लगा उसमें, अप्लाई इफ एरर, मैंने क्या चलाया उसके अंदर, इफ एरर चलाया। इफ एरर क्यों चलाया? टू रिमूव एरर। फिर मैंने डेटा को क्या करा, कॉपी करा, कॉपी करने के बाद क्या लगाया, कॉमा लगाया, फिर डेटा को क्या कर दिया, पेस्ट करा, फिर क्या करा, साइन को क्या कर दिया, स्वैप कर दिया। कोई समस्या? यही करा, और यही स्टेप सब में चलना है। इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो रख लो, फिर मैं तुम्हें मिड निकाल के दिखा रही हूँ। लेना तो ले लो, ये बेस फॉर्मूला है, उसके बाद कॉपी एंड पेस्ट है बस। डन, लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो अगले नाम पे चलते हैं, विच इज लास्ट नेम निकालते हैं, फिर मिड पे आएंगे स्टेप बाय स्टेप। अब मान लो मुझे लास्ट नेम निकालना है। अब यहाँ पे आधे बंदे कंफ्यूज हो गए, यहाँ से आधे लोग की जिंदगी से समझ ही नहीं आई क्या हुआ। अब देखो, मैंने लास्ट नेम निकालने के लिए क्या लॉजिक सिखा रखा है, मैंने सिखाया है पूरे नाम में से जो चीज नहीं चाहिए उसको रिमूव कर दो। क्या कहा? पूरे नाम में से जो चीज नहीं चाहिए उसको हटा दो, तो अपने आप जो चाहिए वो मिल जाएगा। मान लो नेहा अमन राज में से मुझे राज चाहिए, सो अगर मैं नेहा एंड अमन को हटा दूंगी तो अपने आप लास्ट नेम क्या निकल जाएगा, राज। अगर मुझे राहुल विजय निकिता में से राहुल विजय हटा दूं, क्या बचेगा, निकिता। और अमन राहुल विजय में से अमन राहुल हटा दूं, क्या बचेगा, विजय। और निपुण सोनी शरण में से निपुण सोनी को रिमूव कर दूं, क्या बचेगा, शरण। सो लॉजिक क्या हमारा, पूरे नाम में से जो नहीं चाहिए उसको हटा दो। अब ये सबको पता होता है, बट इसमें बात कहां फंसती है, मैं थोड़ा जूम आउट करके ऊपर वाले टेबल पे आऊंगी फॉर द कंपैरिजन स्टडी। अब यहाँ बंदे क्या कंफ्यूज होते हैं, मान लो अगर मुझे नेहा राहुल रवि में से नाम निकालना है, किसका नाम निकालना है, रवि का, तो रवि का नाम निकालने के लिए भी मुझे क्या हटाना पड़ेगा, यहाँ पे क्या कॉमन है, देखो रवि से पहले क्या आ रहा है, हाइफन। नेहा अमन राज में भी राज से पहले क्या आ रहा है, हाइफन। मींस दोनों नाम में क्या आ रहा है, हाइफन। बट एक डिफरेंस है, डिफरेंस क्या है, नेहा राहुल रवि में जो हाइफन है, कौन सा हाइफन है, पहला हाइफन, एक ही हाइफन है। और एक हाइफन के कितनी बार फाइंड चलता है, एक हाइफन के, एक हाइफन के लिए कितनी बार फाइंड चलता है, एक बार। नीचे वाले राज में हो, यहाँ पे कौन सा हाइफन है, दो। और दूसरा हाइफन के लिए कितनी बार फाइंड चलता है, दो बार। फिर डिफरेंस याद रखना। तो अगर जो भी चीज तुम्हें ढूंढनी है, अगर वो एक बार आ रही है तो कितनी बार फाइंड चलेगा, एक बार। और अगर वो दो बार आ रही है कितनी बार फाइंड चलेगा, बस ये दिमाग में रखना, क्लियर है। सो अभी सेकंड टेबल कर रहे हैं, यहाँ पे किसका नाम है, नेहा अमन राज, राज का नाम निकालना है, राज से पहले हाइफन आ रहा है, कौन सा हाइफन है, दूसरा। दूसरा हाइफन के लिए दो बार फाइंड चलेगा, कैसे चलेगा, इक्वल टू फाइंड, फाइंड करो हाइफन विद इन द नेम, कॉमा, अगेन फाइंड करो विद इन द नेम, उसमें क्या कर दो, +1। +1 क्यों करते हैं, ताकि वो पहले हाइफन को ढूंढ के आगे जाए। अगर तुम +1 नहीं करोगे तो वो बार बार पहला हाइफन ढूंढता रहेगा, और अगर तुम चाहते हो पहले हाइफन को ढूंढ के अगले हाइफन पे जंप करे, उसके लिए तुमको +1 डालना पड़ता है। देख लो यहाँ पे, तो मैं क्या कह रही हूँ कि तू पहला वाला हाइफन ढूंढ, +1 करके एक आगे जा, फिर मुझको दूसरा हाइफन ढूंढ के दे। अंडरस्टैंड? तो दूसरे ये रूल रहता है, क्लियर है। सिंटेक्स देख लो, आत्मा में इसको ऐसे बसा लो, गोल के पी जाओ, पी लिया, डन। सो सेकंड हाइफन ढूंढ गया, करना क्या था, सेकंड हाइफन को पूरे लेंथ में से हटाना था, सेकंड हाइफन को पूरे लेंथ में से हटाना था। मतलब कि अगर नेहा अमन राज है तो सेकंड हाइफन तक ढूंढना है पूरे को, ये पूरा एरिया हटा देना है। और जैसे तुम ये पूरा एरिया हटा दोगे, अपने आप क्या बचेगा, राज। तो उसके लिए मैंने क्या बोला, लेंथ लो, लेंथ ऑफ दिस लो, और उसमें से क्या कर दो, माइनस। हटाने के लिए माइनस तो करते हैं।
सो मैंने क्या कहा, पूरे लेंथ में से सेकेंड स्पेस को क्या कर दो, माइनस, और जैसे ही पूरे लेंथ में से सेकेंड स्पेस हटा, यहाँ पे क्या बच गया 3, और राज में कितने कैरेक्टर्स हैं, 3 हो गया। अब राइट में डाल दो उसको, तो यहां जाके क्या लिखो, राइट ऑफ दिस कॉमा द फॉर्मूला। जैसे एंटर करा, आंसर कितना आ गया, राज। इसको सिलेक्ट करा, ड्रैग करा, तो जहां राज एंड विजय का नाम था वहां काम कर गया, बट जहां प्लस था वहां पे काम, और जब भी तो वहां पे क्या गया, एरर। एरर के लिए क्या लगाते हैं, तो यहां जाके हमने क्या लगाया, इफ एरर, कि भाई अगर एरर आ रहा है तो पूरा फॉर्मूला क्या करो, कॉपी, कॉमा लगा के क्या करो, पेस्ट, जहां माइनस है वहां क्या कर दो, प्लस, और एक और जगह 2 माइनस है ना, तो दोनों जगह क्या कर दो, प्लस। याद रखना वही सिंबल बदलने हैं जो डबल कोट में लिखे हैं, ये नहीं तुम लोग सारे के सारे माइनस को प्लस कर दो। एंटर करा, ड्रैग करा, सबका नाम आ गया। मीन्स वही काम किया मैंने, पहले एक बेसिक फॉर्मूला चलाया, फिर उस पर इफ एरर लगाया, फिर कॉपी एंड पेस्ट किया। बेसिक फॉर्मूला समझ आया तो पूरी क्लास समझ आई। और बेसिक फॉर्मूले में क्या करा, सेकेंड हाइफन को ढूंढ के लेंथ में से हटा दिया। डन। स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, मैं 1 मिनट दे रही हूँ, तो मैं मिड वाला बताऊंगी। स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लो, बनाना है बनाओ, लिखना है लिखो, तुम्हारी मर्जी। मैंने 1 मिनट दिया है, जो अच्छा लग रहा है वो कर लो। तुम दोनों बातें मत करो, कॉन्टिन्यूसली पैरेलली आवाज आ रही है। डन, ले लिया स्क्रीनशॉट, लिख लिया। हाँ ऐसे होता है, इसको नो बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड यस। सर कोविड वाला ऐसे ऐसे हाँ करते हैं, उनको समझ ही नहीं आता हाँ और ना क्या होता है। जितने कोविड वाले बच्चे सारे ऐसे करते हैं, हाँ मैम, ये हाँ होता है और ये ना होता है, ओके, दिस इज यस। चलो डन, कोई इशू। चलो अब सेकंड पर्सन का नाम लिखते हैं। अब सेकंड पर्सन का नाम ध्यान से देखो, लॉजिक समझ आना चाहिए, लॉजिक समझ आएगा सारा काम होगा। मिड के लिए क्या लॉजिक सिखाया है, मिड टेक्स्ट C1 कॉमा C2 माइनस C1। C1 मतलब जहां से चालू हो रहा है, C2 मतलब जहां पे खत्म हो रहा है। तो कैसे करना है, मान अमन का नाम निकालना है, ध्यान से देखो। अमन का नाम किसके बीच में आ रहा है, पहले हाइफन और दूसरे हाइफन, मतलब पहले हाइफन को C1 समझना है, दूसरे हाइफन को C2 समझना है। मतलब कि मिड में टेक्स्ट डालना है, पहले हाइफन से चालू करना है, फिर दूसरे हाइफन तक का ढूंढ के पहले हाइफन वाला हटा देना है। मीन्स कि इसको पहले जाओ बोलो मुझे कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। इक्वल्स टू मिड टेक्स्ट, मिड निकालना है किसका, नेहा अमन राज का। फिर पूछ रहे स्टार्ट नंबर, कहां से स्टार्ट करना है, तो यार अमन कहां से चालू हो रहा है, हाइफन से। कौन सा हाइफन है, पहला, और पहले हाइफन के लिए कितनी बार फाइंड चलता है, सो मैंने क्या लिखा, फाइंड करो, हाइफन फाइंड करो किसके अंदर, नाम के अंदर। अब एक और चीज बताओ, हाइफन से चाहिए कि हाइफन के बाद से चाहिए, एक कैरेक्टर बाद से, तो उसमें क्या कर दिया, +1 कॉमा। फिर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के लिए क्या सीखा हमने, बाद वाला कॉमन पॉइंट ढूंढ के पहले वाला कॉमन पॉइंट उसमें से हटा दो। तो अमन के बाद कौन सा कॉमन पॉइंट आ रहा है, सेकेंड हाइफन, तो सेकेंड हाइफन ढूंढ के फर्स्ट हाइफन हटा दो, और सेकेंड हाइफन के कितनी बार फाइंड चलता है, तो क्या करेंगे, फाइंड करेंगे हाइफन विद इन द टेक्स्ट, उसमें कॉमा, फिर फाइंड करेंगे हाइफन विद इन द टेक्स्ट, उसमें कर देंगे +1। बाद वाला हाइफन ढूंढ के क्या माइनस करना है, पहले वाला हाइफन
माइनस कर देना है। कोई समस्या? बड़ा फॉर्मूला है बट लॉजिक वही है। क्या? मिड निकालना है D9 का, पहले हाइफन से चालू करना है, फिर दूसरा वाला हाइफन ढूंढ के उसमें से पहला वाला हाइफन माइनस कर देना है। ये इसका लॉजिक है, देख लो, ये इसका लॉजिक है। एंटर करा, अमन का नाम आ गया, एक वर्ड फालतू आ रहा है, तो अगर एक वर्ड फालतू आ रहा है तो एंड में आके क्या कर देना है, -1। 2 वर्ड फालतू आते तो -2। कौन सा वर्ड फालतू आ रहा था? ये माइनस का साइन है ना, एक्स्ट्रा आ रहा था, तो यहाँ आके मैंने क्या कर दिया, -1। जैसे एंटर करा, अमन का नाम आ गया, मैंने सिलेक्ट करा, ड्रैग करा, हाइफन वालों का नाम आ गया, प्लस वालों में क्या आ गया, एरर। और एरर के लिए क्या लगाते हैं, तो हम क्या करेंगे, इफ एरर, अगर इस फॉर्मूले में एरर आ रहा है इसको कॉपी करो, कॉमा लगा के पेस्ट करो, जहां माइनस है वहां सबको बदलना है आ जाएगा जितने डबल कोट के अंदर है। एंटर करा, ड्रैग करा, एंड सबका नाम सक्सेसफुली निकल गया। मीन्स क्या करा, फॉर्मूला लगाया। तो अब मेनली मुश्किल पार्ट क्या है इसमें, और मुश्किल भी नहीं है, यही फॉर्मूला इतना सा, अब वही मैंने कॉपी पेस्ट करा है। मीन्स अगर तुमने इसके पहले जो 2 लेक्चर्स हैं, लेक्चर 5th, लेक्चर 6th भी छोड़ो, सिर्फ लेक्चर 5th, अगर तुमने लेक्चर 5th भी ढंग से देखा है तो ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। सिर्फ लेक्चर 5th, 6th की भी इतनी जरूरत नहीं है, बट अगर 5th तुमने ढंग से करा है, मेरे 1.5 घंटे का लेक्चर है, वो तुमने ढंग से करा है, प्रॉपर समझ आ रहा होगा। और अगर ये आधा समझ आ रहा है मतलब वो लेक्चर तुम्हें देखने की जरूरत है, पर जैसे एक बार वो देखोगे पूरा समझ आने लगेगा। क्लियर है? बंद कर दिया, हो गया? स्क्रीनशॉट वगैरह लेना, लिखना विखना है कुछ? हो गया तो बोलो, अगले वाले पे चलो। हो गया? हाँ ना, कुछ बोलो यार, मैं क्या सब कुछ। हाँ चलो फिर स्क्रीनशॉट ले लो किसको लेना है तो। डन। सो अब करते हैं हम सेकंड टेबल। सो अभी जो हमने ये वाली टेबल सॉल्व करी थी ना, इसका नाम, टॉपिक का नाम क्या था, कंप्लीटली डिफरेंट ऑपरेटर्स। ऑपरेटर एकदम ही डिफरेंट थे, और यहाँ पे हमने क्या चलाया था, टेक्स्ट फंक्शन प्लस एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो किसी को कॉपी हेडिंग लिखनी हो तो लिख देना कंप्लीट डिफरेंट सिंबल, और यूज क्या किया था हम लोगों ने, टेक्स्ट फंक्शन प्लस एरर हैंडलिंग या तो एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग मतलब जब आधी शीट पे अलग फॉर्मूला चलना होता है और आधी शीट पे अलग फॉर्मूला चलना होता है। अब आते हैं ऊपर वाली शीट पे, यहां से कुछ लोगों को कंफ्यूजन होना स्टार्ट हुआ। अब इधर क्या करना है, थोड़ा सा जूम इन करते हैं। अब ऐसे यहाँ पे क्या था, कंप्लीटली डिफरेंट ऑपरेटर थे, या तो माइनस था या तो प्लस था। यहाँ पे क्या है, पार्शियली डिफरेंट है। पार्शियल डिफरेंट कैसे है, ऑपरेटर सेम है बट उनकी पोजीशन बदल गई है। देखो कैसे, नेहा के बाद क्या है प्लस, राहुल के बाद क्या है माइनस, बट यहाँ पे माइनस उठ के पहले में आ गया और प्लस उठ के आखिर में चला गया। मीन्स यहाँ पे पोजीशन स्विच हो रही है, कहीं पे प्लस आ गए हैं और कहीं पे प्लस पीछे है, कहीं पे माइनस आ गया और कहीं पे माइनस पीछे है। तो यार ये चीज तुमको समझ आई। तो अब इसमें क्या करेंगे, इससे भी पहला रूल यही है। पहला रूल क्या है, पहले बंदे का नाम यहाँ पे निकालो। पहला रूल क्या है, अप्लाई फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू रो 1। जो भी पहले बंदे का नाम है, जो भी पहला टेक्स्ट है, जो भी पहले रो में निकालना है, उस चीज को निकाल के यहाँ पे रख लो। तो पहले रो में किसका नाम निकालना है, नेहा के नाम के बाद क्या आ रहा है, तो क्या करेंगे, लेफ्ट में वो करके प्लस ढूंढ के -1। तो कैसे करेंगे, इक्वल्स टू लेफ्ट, लेफ्ट ऑफ व्हाट, लेफ्ट ऑफ द नेहा राहुल रवि। फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, प्लस इन व्हाट, इन द नेम, एंड उसमें क्या कर देंगे -1। -1 क्यों करा, बिकॉज मुझे प्लस नहीं, प्लस से एक पहले का चाहिए। अंडरस्टूड, नेहा का नाम आ गया। अब जब मैंने इसको सिलेक्ट करा और ड्रैग करा, यहाँ एरर नहीं आ रहा। अगर यहाँ पे एरर आ जाता तब तो मैं इफ एरर लगाती, कॉपी पेस्ट करती, मेरा काम हो जाता। बट एज यहाँ पे एरर नहीं आ रहा, तो यहाँ पे मैं इफ एरर लगा के अपना काम नहीं कर सकती। एज में इफ एरर नहीं लगा सकती तो मैं इफ का सहारा लूंगी। इफ से मैंने क्या लॉजिक सोचा, ध्यान देखना। मैंने देखा अच्छा, तो मैं क्या चाह रही हूँ कि अगर प्लस पहले आ रहा है तो प्लस से करें, और अगर प्लस पहले नहीं आ रहा तो माइनस से करें। मतलब मुझे पहले चेक करना पड़ेगा कौन सी चीज पहले आ रही है। तो उसको चेक करने के लिए कौन सी चीज पहले आ रही है,
हम टेक्स्ट में जाएंगे, यहां जाके क्या लिख देंगे, इफ लिख दिया। अब पहला सिंबल कौन है यहाँ पे, प्लस, तो उसको ढूंढ लो, उसको ढूंढो, ढूंढने के लिए चलाओ, फाइंड करो प्लस को विद इन द टेक्स्ट, बंद कर दो पहले। अब चेक करने के लिए वो पहले आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो पहले चेक करने के लिए या फिर लेस देन चेक करने के लिए हम यूज करते हैं ये लेस देन का सिंबल। तो पहला सिंबल कौन था, प्लस, उसको ढूंढ दिया, फिर क्या लगाया, लेस देन। अगला सिंबल कौन है, तो क्या करा, फाइंड, भटकना नहीं है, ध्यान से देखना चाह रहे हैं, फाइंड करना, हाइफन और क्या लगा दिया, कॉमा। अब मैंने क्या बोला, ध्यान समझना, अगर जो मेरा प्लस है वो पहले आ रहा है किससे, माइनस से, समझ आए। अगर मेरा प्लस पहले आ रहा है माइनस से, तब तो क्या करो, प्लस वाला फॉर्मूला चलाओ, वरना पूरा फॉर्मूला क्या करो, कॉपी, कॉमन लगा के क्या करो, वैल्यू फॉल्स में पेस्ट, जहां प्लस है उसकी जगह क्या कर दो, माइनस। जैसे सिलेक्ट करा, ड्रैग करा, सब कैंसिल आ गया। तो जहां पे प्लस पहले आ रहा है, तो मैंने लॉजिक क्या चला कि अगर प्लस इज पहले माइनस, देन प्लस के हिसाब से फॉर्मूला चलेगा, वरना माइनस के हिसाब से चलेगा। रूल क्या है, हमेशा पहले बंदे पे फोकस करना, जो सिंबल पहले आ रहा है उसको पहले ढूंढना, और जो सिंबल बाद में आ रहा होगा उसको बाद में ढूंढना, और दोनों के बीच में क्या लगा देना, लेस देन का सिंबल। मीन स्टेप्स क्या है, अप्लाई फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू रो 1, आ जाएगा, ये बेसिक चीजें जो क्लास 1 में सीखी थी। फिर ये क्या है, इफ लगाओ, फाइंड करो सिंबल 1 को, फिर क्या लगाओ, लेस देन, फिर फाइंड करो किसको, सिंबल 2 को, फिर क्या लगाओ, कॉमा, कॉपी करो, कॉमा लगा के डेटा क्या कर दो, पेस्ट, साइन क्या कर दो, स्वैप, एंड तुम्हारा आंसर तैयार है। अब ये देख लो, ये फॉर्मूला, इसमें क्या समस्या आएगी तुम लोग को, इजी, देख लो, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, लिखना लिख लो, 10-15-20 सेकंड दे रही, समझना है समझ लो, फिर मिड और राइट बता दिया उसका। किसका लैपटॉप है, इसमें नहीं चलेगा पावर बीआई डेस्कटॉप, पैरेलल विंडो से कर रहे हो, मैम पावर बीआई भी करना नहीं ना, वो ऑफिस इसमें चलेगा भी नहीं, नहीं चलेगा, इस पे डालने के लिए पैरेलल विंडो खोलना पड़ेगा। मैंने आपको मैसेज डाला, कहाँ डाला है, और देखा ही नहीं मैंने, इलेक्ट्रिक को एग्जाम वगैरह मेरा एग्जाम भी चलेगा, कोई मैसेज नहीं आया भाई तुम्हारे पास देखो अभी आएगा। चलो स्क्रीनशॉट ले लो तब तक, बस 55 पेंडिंग मैसेजेस है मेरे पास। आ गया, अच्छा तुम्हारा मैसेज है, कोई नहीं, मैं दे दूंगी रिस्पॉन्स शाम तक। ले लिया स्क्रीनशॉट, हो गया, चलो अब राइट में चलते, देखो तुम सबका दिमाग चलेगा हल्का हल्का। अब बहुत ध्यान से देखना, क्या नाम है, नेहा, राहुल एंड रवि, यहाँ पे क्या निकालना है सबका, आखिरी नाम। तो नेहा, राहुल, रवि में आखिरी नाम किसका है, रवि का। रवि से पहले क्या आ रहा है, हाइफन, और हमने क्या सीखा है, पूरे नाम में से जो आखिरी जो नहीं चाहिए उसको हटा दो। तो यहाँ पे पूरे नाम में से मुझे क्या नहीं चाहिए, हाइफन नहीं चाहिए, तो पूरे लेंथ में से हाइफन को क्या कर देंगे, रिमूव। तो कैसे करेंगे, अब एक और चीज में यहाँ फंसते इंसान, हाइफन हटाना है, ये कौन सा हाइफन है, पहला हाइफन है कि दूसरा, तो पहला हाइफन पे कितनी बार फाइन चलेगा, एक ही बार फाइन चलेगा, तुम्हें 2 बार फाइन नहीं लगाना यहाँ पे। तो क्या करोगे, इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द टेक्स्ट, और पूरे लेंथ में से क्या माइनस कर देंगे, पहला हाइफन। तो पहले हाइफन के लिए एक बार फाइन चलाया, हाइफन ढूंढना, ब्रैकेट बंद करके एंटर कर दिया, आगे लेंथ में से हाइफन हटा दिया, और अब इसको किसमें डाल दिया, राइट निकालना है इसका, कॉमा, फॉर्मूला है मेरा ये, जैसे एंटर करा रवि का नाम आया, सिलेक्ट करके ड्रैग करा, रवि का नाम आ गया, बाकियों में नाम नहीं है, और बाकियों में नाम लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इफ लगाना है। पहला सिंबल कौन है, प्लस, प्लस को ढूंढना है, फाइंड करो प्लस इसके अंदर, फिर लगाना है लेस देन। दूसरा सिंबल कौन है, हाइफन, तो फाइंड करो हाइफन इसके अंदर, और उसमें क्या लगा दो, कॉमा। सो अगर प्लस पहले आ रहा है तो ये फॉर्मूला चलाओ, वरना पूरा फॉर्मूला क्या करो, कॉपी, कॉमा लगा के पेस्ट, और माइनस की जगह क्या कर दो, प्लस। यही था, देख लो सेम लॉजिक है।
अगर ये कंडीशन सही है तो ये चलाओ, वरना ये चलाओ। ये कंडीशन देख लो, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में लिखना, कॉपी में लिख लो। 10-15 सेकंड दे रही हूँ। यहाँ से आधे लोग फंसने चालू हो गए थे, बिकॉज कोई पहले प्लस ढूंढ रहा था, फिर उसके अंदर फाइन लगा के माइनस ढूंढ रहा था, कुछ कुछ चल रहा था यहाँ से। 2 बार फाइन तभी लगता है जब कोई चीज रिपीट हो रही है, अगर कोई चीज रिपीट नहीं हो रही तो एक ही बार फाइन लगना है। ये की हो क्या, भूल मत जाना। डन, चले, ले लो 2-3 सेकंड, 10 सेकंड और कोई लिख रहा है तो लिख लो। ऑनलाइन वालों को आवाज आ रही है मेरी? कुछ रिस्पॉन्स वगैरह देने का मन कर रहा है सबका आज? हाँ ना, कुछ हम समझ आया नहीं आया, थम्स अप वगैरह। ठीक है, फिर पढ़ने को समझ आ रहा है, तुमको समझ आ रहा है, 3 लोग को समझ आ रहा है। मुझको समझ आ रहा है, चलो ऑलमोस्ट लोग को समझ आ रहा है, तो कमिंग बैक। नया समझ नहीं आया तो ये क्या था फिर? सो थम्स अप का मतलब पता नहीं है तो कुछ भी इमोजी भेजोगे, लाफिंग इमोजी वगैरह कुछ भी चलता रहेगा। लाइव स्ट्रीम थोड़ी कर रही हूँ मैं यूट्यूब पर, कुछ भी रिएक्शन दोगे। डन, चलो। अब नेहा का नाम निकल गया, रवि का नाम निकल गया, अब किसका नाम निकालना है? सेकंड नेम। सेकंड नेम किसका? राहुल का। सो अब देखना ध्यान से, अब क्या सीखा हम लोगों ने, लिख देते हैं मिड, यही है मिड टेक्स्ट C1 कॉमा C2 माइनस CM। राहुल का नाम, राहुल का नाम चालू किससे हो रहा है? प्लस से, खत्म किससे हो रहा है? माइनस से। तो प्लस को क्या लेंगे? C1, माइनस को क्या लेंगे? C2। कैसे करेंगे? इक्वल्स टू मिड, पहले पूछ रहे हैं मिड, किसका मिड निकालना है? नेहा राहुल रवि का, कॉमा स्टार्ट नंबर, कहां से स्टार्ट करना है? तो राहुल का नाम निकालना है कहां से? प्लस से, पहले प्लस से, तो पहले प्लस, एक ही प्लस है तो एक प्लस को ढूंढने के लिए एक बार फाइंड चलेगा, तो फाइंड करो प्लस विद इन द टेक्स्ट। नाउ टेल मी, प्लस से चाहिए कि प्लस के एक बाद से चाहिए? उसमें क्या कर देंगे? +1। फिर राहुल का नाम निकालने के बाद क्या, राहुल के बाद क्या आ रहा है? हाइफन आ रहा है, तो माइनस ढूंढेंगे कैसे? फाइंड करो हाइफन विद इन द टेक्स्ट, और फिर क्या करते हैं? बाद वाला ढूंढ के उसमें से क्या माइनस कर देते हैं? पहले वाला माइनस कर देते हैं। ये क्या? C1 C2 माइनस C1। राहुल का नाम आ गया, एक एक राहुल के बाद एक शब्द एक्स्ट्रा आ रहा है, तो उसके लिए क्या कर देंगे? -1। राहुल का नाम आ गया, इसको सिलेक्ट करा, ड्रैग करा। अब देखो यहाँ एरर आ रहा है, सो यहाँ पे तुम चाहो तो इफ वाला तरीका भी चलाओ, और यहाँ पे तुम चाहो तो इफ एरर वाला तरीका चलाओ। अब वो तुम्हारा श्रद्धा भाव है, ये दोनों तरीके से काम कर रहा है। यहाँ से एरर दे दिया, इफ एरर करके कॉपी पेस्ट कर दो, या तो इफ का फाइल लाके कॉपी पेस्ट कर, दोनों से हो जाएगा। जिससे करना, अगर इफ एरर से करना, इफ एरर से करो, इफ से, हाँ सिंपली लगा, तो मैं यहाँ पे लगाना है। अगर वैल्यू में एरर आ रहा है तो पूरा फॉर्मूला कॉपी करो और यहाँ ले जाके पेस्ट कर दो, सबको बदल दो। या फिर अगर फाइंड से करना है तो क्या करो? इफ फाइंड करो पहला सिंबल विद इन द टेक्स्ट, फिर लेस देन लगाओ, फिर फाइंड करो दूसरा सिंबल विद इन द टेक्स्ट, फिर पूरा फॉर्मूला कॉपी करो, कॉमा लगा के पेस्ट करो, जहां प्लस है वहां माइनस, जहां माइनस है वहां प्लस, और जहां प्लस है वहां माइनस। सबका नाम निकल गया। डन, कोई समस्या इसके अंदर नहीं? तो यहाँ तक का, यहाँ तक पूरी क्लास कर चुकी होगी ऑलमोस्ट। अब आ गया, नहीं भी किया था तो यहाँ तक का लॉजिक सबको समझ आ गया। स्क्रीनशॉट लेना ले लो, फिर अब टेबल 3 को करते हैं, फिर लेवल 2 कंप्लीट करेंगे। ले लिया स्क्रीनशॉट? हो गया डन सबका? या चलो, तो यहाँ पर हमने क्या करा, नेहा राहुल रवि जो नाम थे हमने निकाल दिया। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे टेबल 3 दी,
टेबल 3 में क्या करा मैंने, 2 कॉलम उठा लिए टेबल 2 के और 2 कॉलम उठा लिए किसके, टेबल 1 के। क्या कहा, आधे कॉलम उठाए मैंने टेबल 2 के, आधे कॉलम उठाए मैंने टेबल 1 के। और मैंने शुरू शुरू में एक लेक्चर दिया था, जो हमारे इस लेक्चर नंबर 6 था, उसमें मैंने क्या कहा था, अगर कभी भी एक कॉलम में 2 फॉर्मूले चलने हैं, क्या बोला, कभी भी एक कॉलम में 2 फॉर्मूले चलने हैं, तुम क्या करो, बड़ा वाला फॉर्मूला पहले लगा लो, उसके बाद का बाद में देखेंगे। क्या बोला मैंने, अगर कभी भी एक कॉलम में 2 फॉर्मूले चल रहे हैं, मतलब आधी जगह पे ए फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, आधी जगह पे बी फॉर्मूला अप्लाई कर रहा है, तो ए और बी में से जो भी बड़ा फॉर्मूला उसको अप्लाई करो, उसको ड्रैग कर दो, उसके बाद इफ एरर वगैरह हम फ्यूचर में लगाएंगे। सो मतलब मुझे यहाँ पे क्या करना है, टेबल 3 में टेबल 1 का भी फॉर्मूला आएगा और टेबल 2 का भी फॉर्मूला आएगा। सो तुम देखो टेबल 1 एंड टेबल 2 में से फॉर्मूला कौन सा बड़ा है, टेबल 1 में और टेबल 2 में बड़ा फॉर्मूला कौन सा है, 1, क्योंकि 1 में इफ फाइंड वगैरह लग गया। तो हम क्या करेंगे, टेबल 1 का फॉर्मूला क्या करेंगे, कंट्रोल सी, नीचे ले जाके क्या कर देंगे, कंट्रोल वी। कोई समस्या। तो जब टेबल 1 का फॉर्मूला मैंने ड्रैग करा तो उससे क्या हुआ, जो चीजें टेबल 1 से आई थी वो तो काम कर रही हैं, बट जो टेबल 2 से आई थी वो क्या दे रही है, एरर। मतलब जहां पे एरर आ रहा है वहां पे कौन सा फॉर्मूला चलाना है, टेबल 2 का। तो मैंने अब टेबल 2 का फॉर्मूला क्या करा, कॉपी, देख लो टेबल 2 क्या करा, कॉपी, यहां जाके क्या लिखा, इफ एरर, कि भाई जहां पे ये फॉर्मूला काम कर रहा है बढ़िया, जहां ये फॉर्मूला काम नहीं कर रहा, कॉमा लगा के जो टेबल 2 का फॉर्मूला उसको क्या कर दो, पेस्ट। बस जहां जहां D9 है वहां वहां क्या डाल दो, D15। मीन्स जैसे ही सिलेक्ट करा, ड्रैग करा, पूरा काम हो गया। मीन्स इफ एरर, टेबल 1 का फॉर्मूला, फिर कॉमा करके टेबल 2 का फॉर्मूला। सिर्फ यही तो करना था, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। ये क्यों नहीं करा तुम लोगों ने, मतलब अगर इंटरव्यू में हम ऐसे दे दे रैंडम तो फिर तो करेंगे। तो तुम अलग बना लो ना, इफ वाला बना लो, इफ एरर बना लो, फिर इफ में कॉपी, प्रैक्टिस इफ मतलब टेबल 1 का अलग सॉल्व कर दो, टेबल 2 अलग सॉल्व कर दो, बाद में कॉपी पेस्ट कर देना। ऊपर वाले भी तो तुमने खुद से बनाया ना, मतलब कि ऐसे लिख देती हूँ ना मैं, इफ एरर में पहले टेबल 1 में कौन सा है, पार्शियली सॉल्व वाला है, फिर यहाँ पे कौन सा है, कंप्लीटली वाला है। और बेटा समझना, तो इफ एरर में पहले कौन सा वाला लगाना है, इफ वाला लगाना है, फिर कौन सा वाला लगाना है, इफ एरर वाला। यही तो चीज थी, बस यही कॉपी पेस्ट मारना था, मेरा फॉर्मूला। समझ गए। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ग्रुप में डालना है, ग्रुप में डाल दे एक बंदा स्क्रीनशॉट लेके, ताकि सबको दिखता रहे।
डन। सो फर्स्ट पर्सन आ गए, अब हमें क्या निकालना है, सेकेंड एंड थर्ड। कैसे करेंगे, टेबल वन क्या करेंगे, कंट्रोल सी, नीचे ले जाके कंट्रोल वी ड्रैग करेंगे, नीचे के सॉल्व हो गए। ऊपर वालों के लिए क्या करेंगे, टेबल टू का फॉर्मूला क्या करेंगे, कंट्रोल सी, नीचे ले जाके क्या रखेंगे, इफ एरर, कॉमा लगा के कंट्रोल वी, और जहां जहां D9 है वहां पे क्या लिख देंगे, G15। देखो इसका स्मार्टर वे कोई है भी नहीं, कोई पावर क्वेरी वाले देख के आ चुके हैं, वहां पे भी इसका कोई स्मार्टर वे नहीं है। बट ये हर के हमेशा काम नहीं, एक दो बार कभी इससे पाला पड़ जाएगा तो करना पड़ेगा, वरना तुम इसकी मेरा काम चला लोगे। नहीं होगा, टेंशन नहीं लो, आ जाएगा तुम लोग को, प्रो बन जाओगे। 2 बार बनाना खुद से तुम प्रो हो जाओगे उसके ऊपर। डन। यार राइट तो करके दिखाने की जरूरत नहीं है ना, वो तो खुद से कर सकते हो ना। ले लो स्क्रीनशॉट, लेवल 3 स्टार्ट करो। ये लेवल 2 था, काम नहीं है उसमें, कहीं पे ये चीज करनी पड़ जाएगी, प्रॉपर टास्क नहीं है। वो ये थोड़ी बताना है ये करना है, तुम्हें खुद से खुद से करना पड़ेगा। आइडिया लगाना। नहीं है तो क्लियर कर लेगा, टेंशन क्यों ले रहे हो, लग जानी है, टेंशन की बात नहीं है, लग जानी है। हाँ कोर्स कौन सा तुम कर रहे हो, कोर्स कौन सा कर रहे हो, बेसिक पढ़ा दियो, कितना बेसिक पढ़ाऊं। उस दिन जब मैंने पढ़ाया था, फर्स्ट डे जो मैंने सिखाया था, सी मैं बेसिक एडवांस अलग अलग नहीं पढ़ाती, मैं टॉपिक लेती हूँ। अगर 3 घंटे का टॉपिक है तो पहले 1 घंटे बेसिक चलता है, अगले 1 घंटे इंटरमीडिएट चलता है, फिर एडवांस चलता है, ये टॉपिक है। जैसे मैंने समिफ वगैरह खोला था, फर्स्ट डे बेसिक्स था, सेकंड डे उसका डायनेमिक कर दिया था, तो टॉपिक वाइज बेसिक टू एडवांस लेके जाते हैं, ऐसे नहीं बेसिक अलग एडवांस अलग चल रहा है। इसी में दिए तो थे, वो करने लिए करके तो लाए थे तुम। हाँ वही वाले हो गए ना, तो बस बिना बात नर्वस हो रहा है। डर अच्छा है, जो डरता उसी का कुछ होता है, और जो नहीं डरता उसका भी कुछ हो जाता है। डन, ठीक है चलो। दिस इज लेवल 3, जो लेवल 3 पढ़ेंगे तब इसको बनाएंगे, इसको अभी नहीं करना है। ये तुम्हारे लिए कुछ स्टार क्वेश्चंस हैं, ये किसी लेवल में नहीं आती, ये इन जनरल क्वेश्चन जो लास्ट के 2 शीट्स है, ये लेवल नहीं, तो वही तो हटाना है। किससे कर रहा है ट्राई, बट इस पर राइट और लेफ्ट दोनों लगेगा। मैं बता देती हूँ, ट्राई कर लो, नहीं होता तो मैं कल बता दूंगी, क्योंकि बाकी को मैंने बताया नहीं था। यहाँ पे नाम है राजू सिंह 1 2 3 4, तो ये जो 1 2 3 4 है ना मिड में, ये 1 2 3 4 तुम्हें निकाल के लाना है विदाउट ब्रैकेट, बट तुम मिड फंक्शन यूज नहीं कर सकते, ये तो ट्विस्ट है। तो मिड विदाउट मिड कर लेना भैया, तुम्हारा होमवर्क को क्या बोलता है, ग्रह कार्य है, ग्रह कार्य तुम्हारा, ठीक है डन। फिर सम ऑफ टेक्स्ट में क्या करना है एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ मैंने कुछ आइटम्स के नाम लिखे हैं और उनके क्या दे दिए हैं, नंबर ऑफ आइटम्स दे दिए हैं। तुम्हें क्या करना है, फ्रिज का सम निकालना है, तुम निकाल लोगे इक्वल टू सम वगैरह करके। इसमें ट्रिक क्या है, ये कंट्रोल टी करके सॉल्व होना चाहिए, कि अगर तुम फ्रिज का सम निकालो और मैं फॉर्मूले को ड्रैग करूं तो वॉशिंग मशीन का सम अपने आप निकल जाए, टीवी का सम अपने आप निकल जाए, टोस्टर का सम अपने आप निकल जाए, कंट्रोल डी करके, ठीक है डन। कर लोगे, ट्राई करना। ये 2 टास्क तुम्हारे होमवर्क टास्क रहेंगे। अब लेवल 3 स्टार्ट करते हैं। हाँ अभी कल के सेशन में इसको करेंगे, बाकी एक बार सब ट्राई कर ले सब लोग, ठीक है। और ये क्या है, ये तो लेवल 3, ये तो लेवल 3 पढ़ते हैं, उसके बाद आगे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो थर्ड शीट है ना, दैट इज लेवल 3। लेवल 2 में ये दोनों टास्क थे, ये हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया, इसको मैंने क्या कर दिया, क्लोज। लेवल 3 के लिए मुझे कोई फाइल भेजने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसके लिए तुम खुद से खुद की फाइल क्रिएट कर सकते हो, अंडरस्टूड। तो लेवल 3 के लिए कोई फाइल भेजने की जरूरत नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं, मैंने कैसे काम करना है इसके ऊपर। बस जो मैं स्टेप्स बोलूंगी उनको साइड बाय साइड लिखते जाना, तभी कुछ होगा, वरना प्रॉब्लम आएगी। अब मान लो मैंने क्या करा, विंडो से एक्सेल ओपन करा, यस ध्यान से देखना। अब मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, कुछ नहीं लिख दिया,
नेम्स में मैंने क्या लिखा, लिख दिया। अब ऐसे कुछ नाम तुम लोग लिख लेना, ये सारे नाम यहाँ पे हैं। अब इन नामों के अंदर तुम्हें फर्स्ट नेम, मिड नेम एंड लास्ट नेम अलग करना है, बट ट्विस्ट क्या है, ना स्पेस है, एक चीज है स्पेस नहीं, देयर इज नो स्पेशल कैरेक्टर, देयर इज नो हाइफन, देयर इज नो एट द रेट, देयर इज नो स्पेस। एक चीज इशू है, क्या है, सबका पहला वर्ड कैपिटल है। देखो निकिता का एन कैपिटल है, कुमारी का के कैपिटल है, शर्मा का एस कैपिटल है। तो कैपिटल लेटर्स में मुझसे हमें कुछ छेड़खानी करनी है, बट इस पे काम करने से पहले थोड़ा सा बैक कंटेक्स्ट दूंगी, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मतलब जानना चाहूंगी। तुम लोगों ने कभी एस्की के बारे में सुना है, एस्की, एस्काई, एनीवन? इनका फुल फॉर्म होता है, इनके बारे में थोड़ा सा इंट्रो देती हूँ। मान लो मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया नितिन, ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे किसका नाम लिख दिया, नितिन का। अब ये नितिन किस में लिखा हुआ है, अभी इंग्लिश फॉन्ट में लिखा है, तुम लोगों ने तो पढ़िया ये नितिन लिखा है। बट अगर मैं होम पे जाऊंगी, होम पे ना यहाँ पे फॉन्ट के अंदर ऑप्शन आता है कैलिबरी, बट जब तुम इसमें स्क्रॉल डाउन करते हो ना, देयर आर सो मेनी फॉन्ट्स, दिख रहे हैं, भर भर के फॉन्ट्स है। इन्हीं सारे फॉन्ट के अंदर देयर इज वन फॉन्ट बुक शेल्फ सिंबल 7। अब है तो ये भी नितिन, बट ये किसी और लिपि में, मतलब किसी और फॉन्ट के अंदर, किसी और स्क्रिप्ट के अंदर है, ये भी नितिन है। अब मान लो मैंने यहाँ पे भी क्या लिख दिया, नितिन लिख दिया। अब तुम लोगों के सामने मैंने फाउंटिंग की थी, तुम्हें पता था ये चीज नितिन लिखी हुई है, बट अब कोई थर्ड पर्सन से हम पूछेंगे यार ये क्या चीज लिखी हुई है, वो बंदा कैच नहीं कर पाएगा। हमने कह रहे एक बार एक्सेल से पूछ के देखते हैं कैच कर पा रहे कि नहीं कर पा रहा। तो मैंने इक्वल टू में क्या करा, ऊपर वाला नितिन सिलेक्ट करा, फिर इक्वल टू लगाया, फिर ये नितिन सिलेक्ट करा कि क्या D3 एंड D4 के टेक्स्ट सेम है, और जैसे ही मैंने एंटर दिया इसने मुझे क्या दिया, ट्रू। मींस जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट है, जो हमारा एक्सेल है, ये इनके लिखने के तरीके को कंपेयर नहीं कर रहा। मतलब कंप्यूटर में जितनी भी चीजें हैं सबका एक रिस्पेक्टिव कोड होता है, और ये उनके लिखने के तरीके को छोड़ के उनके कोड को कंपेयर कर रहा है। मतलब एन का एक कोड होगा, तो ये इसका कोड उठा रहा है, इस वाले एन का, इस वाले एन का कोड उठा रहा है, और देख रहा है क्या दोनों का कोड सेम है। अगर दोनों का कोड सेम है, भले ऊपर से कैसे भी दिख रहे हो, तो वो तुम्हें ट्रू दे देगा, और अगर उनका कोड सेम नहीं है तब वो तुम्हें क्या दे देगा, फॉल्स दे देगा। मीन्स कंप्यूटर में जितना भी तुम इंग्लिश में डेटा स्टोर कर रहे हो, वो इंग्लिश में नहीं, वो किस में स्टोर होता है, एस की कोड में स्टोर होता है। और एस की का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन कोड फॉर इंफॉर्मेशन। लिखना आज की क्लास सारे के सारे, अभी स्टेप्स आ जाएंगे। तो डेटा को इंटरचेंज करने के लिए जो कोड यूज होते हैं उनको एसकी कोड बोलते हैं, और कीबोर्ड में जितने कैरेक्टर्स है सबका एक एसकी कोड होता है। कीबोर्ड में जितनी चीजें, डिलीट, स्पेस, टैब, सबका एक एसकी कोड होता है। एसकी कोड कुछ 118 128 एसकी कोड हमारे पास अवेलेबल है। इसके अंदर हमें कौन से याद रखना है, हमको सिर्फ 3 याद रखना है। कौन से? अगर मैं अपर केस अल्फाबेट की बात कर रही हूँ, अपर केस मतलब कैपिटल ABCD, इनका कोड होता है 65 से 90। अगर मैं लोअर केस की बात कर रही हूँ, इनका कोड कहां से कहां तक होता है, 97 से 122। और अगर मैं एंटर की बात कर रही हूँ, एंटर समझते हो, स्लैश एन सुना है कभी, स्लैश एन न्यूलैंड कैरेक्टर, उसका कोड नंबर होता है 10। एक्सेल में तुम्हें ये 3 कोड यूज करने पड़ेंगे। अपर केस के कोड कहां से कहां तक होता है, 65 से 90, लोअर के 97 से 122, एंड एंटर का क्या होता है, 10। अब मान लो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे देखिए क्या लिखा, इक्वल्स टू, हाँ, अब और ये हो गया। अब हमारे पास एक फंक्शन होता है कैर फंक्शन, ये क्या करता है, किसी भी कोड को कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, कैरेक्टर में। क्या करता है, किसी भी कोड को कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, कैरेक्टर के अंदर। मान लो मैंने बोला इक्वल्स टू, मुझे कैरेक्टर जानना है 65 नंबर का, सो क्या लिखा गया, कैपिटल ए। मैंने बोला मुझे कैरेक्टर जानना है H का, सॉरी 90 नंबर का, तो क्या लिखा आ गया, Z। मैंने बोला मुझे कैरेक्टर जानना है 23 नंबर का, तो 23 नंबर पर जो चीज है
वो या तो कीवर्ड होगी या तो कोई नॉन प्रिंटेबल चीज होगी, स्क्वायर बॉक्स बना गया, हो सकता है डिलीट को बोलते हो 25 कुछ कीवर्ड हो। देन तो कैर क्या करता है, कोड को कैरेक्टर में कन्वर्ट करता है। अगर तुम में से किसी को एस्की टेबल देखना है, तुम लोग सिंपली ऑनलाइन जाके सर्च कर सकते हो एस्की टेबल, और जब तुम इमेजेस में जाओगे तो यहाँ पे पूरी की पूरी टेबल विजिबल है, ये टेबल। दिख रहा है 90, दिख रहा है। कैपिटल ए का क्या है 65, कैपिटल बी का कितना है, जो डार्क ब्लू कलर में वो एस्की कोड्स हैं, उनको डेसिमल कोड भी कहते हैं। हेक्स अलग कोड होते हैं, हेक्स हेक्साडेसिमल कोड्स होते हैं, हम डेसिमल कोड्स देखेंगे। तो अगर तुम पाइथन, अगर तुम लोगों ने पढ़ी है, अगर तुम लोगों ने पाइथन पढ़ी है, तो पाइथन में स्ट्रिंग में कॉन्सेप्ट होता है इज डेसिमल का, इज अपर इज लोअर, स्ट्रिंग में पढ़ोगे ना, तो वहां पे एक फंक्शन होता है इज डेसिमल का। तो इज डेसिमल वहां पे पॉइंट नंबर को नहीं, इज डेसिमल वहां पे इन एस की कोड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो एक फंक्शन होता है इज डेसिमल। तो अगर तुम पाइथन में जाकर डेसिमल नंबर देखोगे, तो पाइथन में 1.2 को डेसिमल नंबर नहीं बोलते, 1.2 को फ्लोट नंबर बोलते हैं। वहां पर डेसिमल नंबर इन डार्क ब्लू कलर वाले जो कोड है उनको बोला जाता है। डन, ठीक है। तो डेसिमल कोड्स होते हैं, जैसे देखो जीरो का कोड कितना है, जीरो का कोड कितना है 48, और 9 तक कोड कितना है 57। हर चीज का कोड है, तुम देख सकते हो चाहो तो, कोई भी मैं सर्च करना, जो ये वाले कोड हमारे एफसी कोड होते हैं। इनको देखिए किसकी कोड पे लाए थे, इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स, उसमें संस्कृत तमिल वमिल के भी स्क्रिप्ट डाले गए, बट उसमें कोडिंग होती हुई है तो बहुत सालों पहले लुप्त हो चुके हैं, अब किसी को उनके बारे में कुछ भी नहीं पता। मतलब ये एक्सेल के कोड्स नहीं, इन जनरल कोड्स है, ये कन्वेंशन है जो कोड कंप्यूटर में हर बंदा यूज करता है। अंडरस्टूड, समस्या को इसके अंदर नहीं, तो अब यार ये तो हम समझ गए। तो हम एस्की कोड का इस्तेमाल करके अपने नामों को अलग अलग कर सकते हैं। लिख लिया सारा। मीन्स ये जो नाम है निकिता कुमारी शर्मा, तो इसमें अगर मुझे निकिता कुमारी और शर्मा निकालना है, तो अगर मैं एस्की कोड निकालूंगी मेरा काम हो जाएगा। डन। तो मैं 1 मिनट में आ रही हूँ, फिर इसको स्टार्ट करेंगे। मैं 1 मिनट में, ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। क्या है ये? ये करना चाहते पहले हम अपन वही करते क्या स्टार्ट करें?
डन। तो इसको मैं हल्का सा कट करके नीचे ले जाती हूँ। या सो यार आज की जो क्लास है, जो मैं कॉन्सेप्ट बताने वाली हूँ, उसमें 6 से 7 स्टेप्स है। जैसे जैसे मैं करूंगी जैसे जैसे मैं डिक्टेट करूंगी, खुद मत लिखना, जितना जितना मैं बोलूंगी जैसे जैसे बोलूंगी एज इट इज लिख लेना, तो मैं वो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा एंड तक, ठीक है। तो जितने जितने स्टेप्स बोलूंगी सब लिख लेना। माइक कौन है, नहीं तो क्रॉस चेक कर लेते हैं। मीट कहाँ चल रहा है, ये रहा ना। या स्क्रीन विजिबल है सबको, या लेट्स गो। तो अब मैंने क्या देखा कि भाई निकिता कुमारी शर्मा में तो तुम लोग के थोड़ा सा ये काम आसान हो जाए, उसके लिए मैं क्या करी, इन वर्ड्स को ना बोल्ड कर देती ताकि कॉन्सेप्ट समझ आए। सिर्फ उसके लिए कर रही हूँ, तो मैं क्वेश्चन बनाने के लिए इनको बार बार कलर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हम सिर्फ समझने के लिए इस पे कलर कॉम्बिनेशन डाल रहे हैं ताकि समझना हमारे लिए आसान हो जाए। ना चलो, अभी कुछ नाम लिखे, अभी हमारे लेवल 3 है। अब मैंने क्या कहा, निकिता कुमारी शर्मा, तो जो सबके पहले वर्ड है ना वो क्या है, कैपिटल है, दिख रहा है। हर शब्द के पहले वर्ड यहाँ पे क्या है, कैपिटल है। बट यहाँ पे जो पहले वर्ड हमें दे रखे हैं ना, इनमें क्या है, अगर मुझे निकिता का नाम निकालना है, सो अगर मैं के ढूंढ के -1 करूं, निकिता का नाम आ जाएगा। अगर मैं के ढूंढ के -1 करूं, निकिता का नाम आ जाएगा। चलो, अगर मुझे कुमारी का नाम चाहिए, तो अगर मैं के से लेके एस तक के सारे नाम निकाल दूं, कुमारी का नाम आ जाएगा। और अगर मेरे को शर्मा का नाम चाहिए, तो मैं एस से पहले वाला हटा दूं, क्या कह रही हूँ, एस से पहले वाला हटा दूं, शर्मा का नाम आ जाएगा। सही कहा ना मैंने। मीन्स अगर मुझे किसी का नाम जानना है, तो अगर मैं रेड वाले अल्फाबेट से और जो ब्लू वाले अल्फाबेट से उनकी पोजीशन ढूंढ रही हूँ, तो मेरे नाम निकल रहे हैं, मुझे ब्लैक वालों की पोजीशन ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो रेड वाले मतलब जो फर्स्ट कैपिटल अल्फाबेट से, ब्लू वाले मतलब जो सेकंड कैपिटल वर्ड से। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले मुझे निकिता में के की पोजीशन ढूंढ के -1 करना है, निकिता का नाम आ जाएगा। एस की पोजीशन मतलब मुझे फर्स्ट जो सेकंड कैपिटल लेटर्स ढूंढने हैं जो रेड वाले हैं। डन। तब कैपिटल लेटर्स ढूंढने के लिए देखते कोड कितने होते हैं। तो सबसे पहले एक्सेल में फंक्शन आता है विच इज कॉल्ड रो फंक्शन। अब अगर मैं रो फंक्शन में जाके लिखूंगी 65 से लेके 90, 65 से 90 क्यों लिखा, बिकॉज एक्सेल में जो अपर केस कैरेक्टर्स होता है उनके कोड कहां से कहां तक होता है, 65 से लेके 90। तो मैंने लिखा इक्वल्स टू रो 65:90। अब मैंने इनको लिख लिया। अब एक्सेल में क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है इमीडिएट आंसर का। या तो तुम पूरा फॉर्मूला लगाओ, फिर आखिर में एक बार एंटर करके आंसर चेक करो, या फिर तुम हर स्टेप पे आंसर चेक करते हुए जाओ। और अगर तुम्हें हर स्टेप पे आंसर चेक करते हुए जाना है, उसके लिए तुम प्रेस करते हो F9। क्या प्रेस करते हो, F9 या फंक्शन प्लस F9 कॉपी के कॉर्नर में लिख देना। सो अगर मैं इस फॉर्मूले को सिलेक्ट करके फंक्शन प्लस F9 दबाऊंगी, तो ये मेरे को दिखा रहा है यार इसने 65 से 90 तक के सारे नंबर ले लिए। और अगर मैं कंट्रोल Z करूंगी तो वापस आ जाएगा। तो अपने कॉपी के कॉर्नर में लिख लो कि अगर तुम फंक्शन प्लस F9 प्रेस करते हो, तुम्हें इमीडिएट आंसर शो करता है, बट फंक्शन प्लस F9 के तुरंत बाद कंट्रोल Z कर देना ताकि तुम वापस आ जाओ। डन। डन। तो फंक्शन कॉर्नर में लिखना, फंक्शन प्लस F9 से इमीडिएट आंसर दिखता है, उसके तुरंत बाद कंट्रोल Z करना पड़ेगा। कंट्रोल Z नहीं करोगे पूरा फॉर्मूला उठ जाएगा। मेरे लैपटॉप में FN प्लस F9 काम कर रहा हो रहा है, तुम्हारे लैपटॉप में सिर्फ F9 से हो जाए। लैपटॉप के हिसाब से वेरी करता है, ठीक है। चलो लेट्स गो। तो ये हो गया, कोई समस्या इसके अंदर, आई डोंट थिंक होना चाहिए। सो रो 65 और 90 मैंने यहाँ पे क्या करें डाल दिया। तो अब मैंने ये मेरा स्टेप 1 है, कॉपी में स्टेप 1 लिखो सारे। टेकिंग रेंज फॉर अपर केस अल्फाबेट्स फ्रॉम 65 to 90, लिख लो सारे।
taking range for uppercase alphabets from 65 to 90. Taking range for uppercase alphabets from 65 to 90. एंड उसके बाद जो फॉर्मूला मैंने स्क्रीन पे लिखा है उसको एज इट इज स्टेप 1 के नीचे राइट डाउन कर दो. उसके बाद जो मैंने फॉर्मूला स्क्रीन पे लिखा है उसको एज इट इज स्टेप 1 के पीछे नोट डाउन कर दो. लिख लिया? लिख लिया डन? तो टेकिंग रेंज फॉर अपर केस अल्फाबेट्स फ्रॉम 65 टू 90 एंड ये पूरा का पूरा फॉर्मूला एज इट इज क्या करो कॉपी के नीचे नोट डाउन कर लो. कर लिया? तो मैंने 65 से 90 तक के नंबर ले लिए. अब मुझे यहाँ पे नंबर्स ढूंढने हैं कि अल्फाबेट ढूंढने हैं? अल्फाबेट मतलब इन नंबर्स को मुझे अल्फाबेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा और नंबर को अल्फाबेट में कन्वर्ट करने के लिए क्या फंक्शन बताया था? कैर. 4 मत बोलना प्लीज. क्या है? कैर. सो अगर मैं यहाँ जाके